तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियान क्याओ को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है क्याओ, तो क्याओ बोलता है बस शांत रहो और मैं आपको सही गाइडेंस दूंगा। ये बोलकर वो अपनी गाइडेंस दिखाने लगता है, जिस वजह से जियान के आसपास काफी रोशनी हो जाती है। जियान ये देखकर कहता है तुम ये क्या कर रहे हो और तुम्हें अंदर आने के लिए किसने कहा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। क्या वो बहुत ही स्टाइल मारते हुए बाहर आ रहा होता है। ये देखकर सारे एम्प्लॉय हैरान हो जाते हैं कि वाह, तुमने जियान को हैंडल कर लिया, ये तुमने कैसे किया, तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो। हम जियान को देखते हैं जो कि एस लेवल की पावर से बेहोश हो गया होता है और क्या उन्हें उसे अच्छी तरीके से पट्टी कर दी होती है। जैसे ही थोड़े टाइम बाद जियान की आंखें खुलती है तो वो सीधा क्याओ का नाम लेता है कि क्याओ तू कहाँ है, इतनी जल्दी तू कहाँ चला गया। वो सोचता है क्या ये जो कुछ भी हुआ क्या वो मेरा भ्रम था, क्योंकि उस टाइम मेरी हालत ठीक नहीं थी। वो क्याओ को ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाता है कि अगर ये मेरा भ्रम ना हुआ तो क्या होगा, मुझे अभी उसे ढूंढना होगा। अगर वो यहाँ पर हुआ तो ये मेरा भ्रम नहीं था। वो ये सब कुछ सोचते सोचते जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर क्याओ और झांग पर जाती है। जियांग कहता है क्याओ, आखिर यहाँ हो क्या रहा है, क्या अभी मुझे जो गाइड करने रूम में आया था क्या वो तू ही था। तभी उसकी नजर क्याओ के आईडी कार्ड पर जाती है, जिसे देखकर जियान काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि व्हाट, एस लेवल। क्या वो अपना आईडी कार्ड जियान को दिखाते हुए कहते हैं हाँ, मैंने अभी अभी आपको गाइड किया है। मुझे ये मत कहना कि अब आपको इस पर विश्वास नहीं है। यहाँ पर सच में जियान का फेस देखने लायक होता है। वो झांग की तरफ देखता है और कहता है झांग, क्या तुझे ये शुरू से सब कुछ पता था और तूने मुझे बताया भी नहीं। पर एक सेकंड, क्या तू हमेशा से डी लेवल का नहीं था, तू एस लेवल में कैसे बन गया। जियान का फेस देखकर झांग सोचता है मुझे उम्मीद है कि मेरे फेस पर ऐसे बेवकूफ वाले एक्सप्रेशन नहीं आए होंगे। क्याओ कहता है मैं तो तुम्हें गाइड करने आया था, लेकिन तुम तो गाइडेंस की वजह से बेहोश ही हो गए थे। मैं क्या करूं। ये सुनकर जियान बोलता है ओ अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर मुझे बताओ कि तुमने मेरे कपड़े क्यों उतारे हुए थे। क्याओ कहता है क्योंकि जब तुम बेहोश हो गए थे तो तब तुम्हारी ताकत बहुत कम थी और तुम्हें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। मैंने इस कमजोर छोटे सेट्रिंग की हेल्प की और अब तुम मुझ पर शक कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन दो बदमाश जैसा हूँ जो हालत का फायदा उठाते हैं। ये सुनकर तो जियान और झांग को तीर लग जाते हैं, क्योंकि वो अनडायरेक्टली इन दोनों को ही टोंट मार रहा होता है। तभी अचानक से जियान बोलता है एक सेकंड, शायद ये इसलिए है क्योंकि उस दिन हमने तेरे साथ वो सब किया था, इसलिए तू एस लेवल का हो गया है ना। ये सुनकर क्या कहता है तू ज्यादा सोच रहा है। ये बोलकर वो अपनी नजरें चुराते हुए सोचता है हाँ बिल्कुल, अपने भाई की तरह हमेशा वही सोच, इससे आगे नहीं बढ़ सकते क्या तुम। वो बोलता है मैं पहले भी मेल सेटरिंग के साथ रिलेशनशिप में आ चुका हूँ, इसलिए इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि वो सब जो तुमने मेरे साथ किया था उससे मेरी गाइडेंस में कोई चेंज नहीं आया, तो इसलिए ज्यादा मत सोचो। ये सुनकर जियांग कहता है वेट, क्या तू स्टेट नहीं है और मुझे कैसे नहीं पता चला कि तूने एक लड़के को डेट किया है। क्या मुंह बिगाड़ते हुए कहता है क्या मुझे आपको ये बताना होगा कि मैं किसे डेट कर रहा हूँ किसे नहीं। ये सुनकर वो दोनों क्याओ को देखने लगते हैं। जियांग कहता है तो फिर हमें भी बताओ कि वो कौन था, क्या वो कॉलेज का सीनियर था या हाई स्कूल का वो गोरा लड़का। क्याओ सोचता है वाओ, एक छोटे से झूठ से मेरी गाइडेंस कैसे चेंज हुई। अब ये कोई भी पता नहीं लगा पाएगा क्योंकि मैं इनकी नजरों में किसी और के साथ सो गया हूँ। इन दोनों इडियट को अभी भी लगता है कि मेरी गाइडेंस जो चेंज हुई है वो इनकी उस रात की वजह से हुई है। वो काफी सीरियस हो जाता है और खुद से कहता है मुझे उस शानदार जिंदगी का पूरी तरीके से स्वागत करना है जो मेरी तरफ आ रही है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। झांग और जियान उसे संभालते हुए बोलते हैं हे तुझे क्या हो रहा है, क्या तू ठीक है। क्या वो कहता है अरे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। हो सकता है कि आपको गाइड करते टाइम मैं थोड़ा ज्यादा सख्त हो गया।
मुझे थोड़ा चक्कर जैसा फील हो रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है सीमा बॉर्डर पर, जहाँ पर जियान मिशन के दौरान किसी को मार रहा होता है। तो उसके टीम मेंबर बोलते हैं, बहुत बढ़िया झांग, जल्दी करो और सफाई से, आज तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। और तुमने अब तक कितनी किल कर दी है, और तुम तो आज गन भी यूज कर रहे हो। तुम्हारी मेंटल पावर थोड़ी अलग लग रही है, जैसे वो ज्यादा इंटेंस हो गई हो। ये सब सुनकर जियान कहता है, हो सकता है पिछला गाइडेंस सेशन ज्यादा अच्छी तरीके से हुआ हो। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, लेकिन क्या आपने पहले इस तरह की गाइडेंस लेने से मना नहीं कर दिया था? और क्या ये पहली बार था जब आपने इस लेवल की डीप गाइडेंस ली? हालांकि हमारे गिल्ड के ज्यादातर गाइड डीप गाइडेंस से सहमत नहीं है। क्या दूसरा पर्सन हमारे गिल्ड में था? जो भी हो, लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कैपेबल हैं। आपकी केमिस्ट्री अभी जबरदस्त है। जियान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो लोग अभी भी बात किए जा रहे होते हैं कि मैंने सुना था जब तुम कंट्रोल खोने वाले थे तो उस गाइड ने तुम्हें इतना अच्छा महसूस कराया कि तुम बेहोश हो गए। ये सुनकर जियान कहता है, इतना अच्छा फील हुआ कि मैं बेहोश हो गया, ये बकवास है। नहीं, वो तो बस एक नॉर्मल गाइड था और मैं उसकी गाइडेंस से बेहोश नहीं हुआ था। मैंने बस अपने चेहरे को थोड़ा सा झुकाया था। वो सब ऐसे ही कुछ न कुछ बातें किए जा रहे होते हैं कि तभी कोई जियान पर हमला करने वाला होता है कि झांग बीच में आकर उस हमलावर को मार डालता है। और जो जियान से क्वेश्चन कर रहा होता है उनके जवाब देते हुए झांग कहता है, रिसेंटली हम सब लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से गाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने काम पर अच्छी तरीके से फोकस कर पाए। तभी झांग को किसी के पैरों की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद झांग कहता है, मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, सब लोग अलर्ट हो जाओ, कुछ अनजान लोग बिल्डिंग के आसपास घूम रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग बोलते हैं, ठीक है, हम समझ गए। ये बोलकर वो सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। और जियान झांग से कहता है, मुझे बचाने के लिए थैंक्स। मेरा छोटा भाई अभी भी मेरी परवाह करता है। झांग बोलता है, दफा हो जाओ, इस बार मुझे इनाम का आधा हिस्सा चाहिए। ये सुनकर जियान बोलता है, छी, तू कितना गंदा आदमी है। चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी भी रक्षा करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद, जहाँ पर क्याओ ऑफिस में लड़कियों के साथ गपशप लड़ा रहा होता है कि तभी एक लड़की वहाँ पर आती है। उसे देखकर क्याओ सोचता है, वो कितनी खूबसूरत है। वो कल गैदरिंग में नहीं थी, क्या वो यहाँ पर नई आई है? वो शायद एक सेटनर है। उसके हाव भाव देखकर लगता है कि उसका रैंक ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। वो उस लड़की को देखे जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर झांग पर जाती है, जो कि किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है और बात करते करते कॉफी बनाने लगता है। उसे देखकर जियान सोचता है, पहले ही गिल्ड में वापस आ गए। इस बार तुम कितने दिन बाहर थे? तुम फिर से एक सुनसान जगह गए थे। कंपनी वाले कितना भी पैसा दे मुझे, मैं उस जगह पर नहीं जाऊंगा। जांग अभी जिससे बात कर रहा होता है वो उसके डैड है, मतलब कि जनरल। वो झांग से पूछते हैं, वैसे क्या क्याओ यांग आपकी छोटी गिल्ड में शामिल हो गया? मैंने सुना है कि उसने एस लेवल के तौर पर ज्वाइन किया है, क्या ये सच है? ये सुनकर झांग गुस्से से बोलता है, आप पहले ही सबसे पूछ चुके हो, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे तुमसे ज्यादा नहीं पता। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, उफ, इतना गुस्सा, तुम तीनों हमेशा साथ में घूमते रहते हो। वो जहाँ भी जाता है क्या तुम और जियान ठीक उसके पीछे नहीं चलते? झांग अपना सर पकड़ते हुए कहता है, हाल ही में हम बहुत ज्यादा बिजी हैं। वो पर्सन बोलता है, कुछ ही दिनों में शाओ का बर्थडे है। उसके बड़े भाई होने के नाते आप चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, आपको उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए वापस आना ही होगा, समझ गए? ये सुनकर झांग कहता है, हाँ, हमें पता है। वो पर्सन बोलता है, और हाँ, क्याओ यांग को बता देना कि इस बार ये सिर्फ एक फैमिली गैदरिंग है, पक्का करना कि वो जरूर आए। झांग कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। ये बोलकर वो फोन रख देता है और क्या उसे अभी भी देखे जा रहा होता है। वो नोटिस करता है कि झांग की हालत अभी कुछ ठीक नहीं लग रही है। उसे क्या हो रहा है? क्या इस बार मिशन की वजह से उसकी दिमागी हालत खराब हो गई है?
लेकिन उसे ब्रेक रूम में जाने की इजाज़त है तो उसे टीम गाइड से गाइडेंस मिल गई होगी। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि झांग की हालत और ख़राब हो रही है, जिस वजह से उस बेचारे के हाथ पर उसका बैलेंस खोने की वजह से कॉफ़ी भी गिर जाती है। ये देखकर वो तुरंत ही उसके पास चला जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी और समझ में आ रही होगी। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो मुझे बता देना, क्योंकि यार फिर क्या ही फ़ायदा है कि मैं इस पे मेहनत करूँ और अच्छे तरीके से व्यूज़ ना आए। प्लीज़ ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।